नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार दुबे, राज्य संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालय प्रतापपुर से। जैक द्वारा निर्धारित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के संदर्भ में केंद्राधीक्षक का दायित्व और कर्तव्य के विषय में मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं कि केंद्राधीक्षक का पहला दायित्व है कि प्रत्येक विषय के लिए कोषागार में उसके परीक्षा केंद्र में कितने प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका भेजे गए हैं वह स्वयं या प्राधिकृत शिक्षक का हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षरित करते हुए कोषागार के अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे। दंडाधिकारी और प्राधिकृत शिक्षक जिसको आपने निर्धारित किया है कि वो प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पत्र वो ले आएंगे, वो प्राधिकृत शिक्षक परीक्षा केंद्र तक प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पहुंचाएंगे। इनके साथ दंडाधिकारी भी रहेंगे। पैकेट कोषागार से प्राप्त करने के क्रम में परीक्षा की तिथि और विषय का मिलान भलीभांति करेंगे। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को CS, 2 वीक्षक, 2 परीक्षार्थी एवं दंडाधिकारी की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसकी वीडियोग्राफी भी केंद्राधीक्षक मोबाइल से कराई जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा केंद्र पर केवल मोबाइल CS और मजिस्ट्रेट के पास ही रहेगा। बाकी किसी भी वीक्षक या ऑफिस के कर्मचारी के पास मोबाइल नहीं रहेगा। यदि मोबाइल है भी तो उसको स्विच ऑफ करके लॉकर में या फिर गोदरेज में जमा कर देना होगा। अगली बात जो ध्यान देने वाली है कि वह प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को किनारे ब्लेड से काटकर निकालना है ताकि पैकेट का सील नष्ट न हो। तो प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पत्र किनारे ब्लेड से काट के निकालना है। अगली जो ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर केंद्र की मुहर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर की मुहर लगाना अनिवार्य है। यदि किसी कॉपी पर या प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर इस प्रकार का नहीं है तो वो गलत माना जाएगा और ऐसी अगर कोई पुस्तिका मिलती है वीक्षक को तो वो केंद्राधीक्षक को लौटा के दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा के अंदर कोई परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होता है तो केंद्राधीक्षक सम्यक जांच करते हुए परीक्षार्थी को अनुमति दे सकता है। आधा घंटा के बाद किसी भी स्थिति में उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब परीक्षा प्रारंभ हो रही है उस दिन या प्रत्येक दिन बाहर डिस्प्ले पर 2 स्थानों पर रोल कोड और रोल नंबर और किस कक्ष में परीक्षार्थी का परीक्षा है उस संदर्भ में एक डिस्प्ले अवश्य लगाना है जिससे भीड़ भाड़ की स्थिति बची जा सके। परीक्षा केंद्र पर गेट पर ही सघन जांच कर ली जाए। जितनी सघन जांच गेट पर कर ली जाएगी उतना ही परीक्षा हमारा सकुशल संपन्न होगा। गेट पर चेकिंग करने के लिए केंद्राधीक्षक एक टीम गठित कर सकते हैं जो कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले से प्रवेश देना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।